वाराणसी में 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है दो समुदायों में इसी के चलते तनाव हो गया। बदमाश को बच्ची ने पकड़ लिया और अपने पिता को मौके पर बुला लिया। फिर आरोपी को विशेष समुदाय के लोगों ने छुड़ाया, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मामला शांत करा दिया है और एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की जा रही है। फिलहाल इसकी जांच जारी है। इस मामले में अब आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, इस पर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रणवीर से। रणवीर, बताइए ये मामला किस वक्त का है? जब ये बच्ची घर से बाहर निकली तो क्या उसके पिता आसपास ही थे और आगे फिर क्या हुआ? देखिए, 13 साल की एक लड़की जो अपने घर से निकली, अंबिया मंडी कहते हैं उस इलाके को, कोतवाली थाना क्षेत्र में बनारस के आता है। अंबिया मंडी में वो बच्ची अपने घर से निकल के कुछ सामान लेने जा रही थी और जैसे ही वो गई अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक लड़का जो कि दूसरे समुदाय का था, उसने छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने हिम्मत दिखाई, लड़के को पकड़ लिया और चीखने लगी। जैसे ही लड़की चीखने लगी, उसके घर के आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे वो निकल गए, उसके घर के लोग निकल गए और सब दौड़ के उस लड़के को पकड़े और वहां से पुलिस चौकी ले जाना चाह रहे थे, पुलिस को हैंडओवर करने के लिए और वहां पे तहरीर देने के लिए। लेकिन जैसे ही उस लड़के को पकड़ के आगे लेके जाने लगे, तब तक दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति की और उस लड़के को लेकर के बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों समुदाय के ठीक-ठाक लोग वहां इकट्ठे हो गए और दोनों में आपस में एक तरह से कलह हो गई और कलह होते-होते मारपीट पे आई और लेकिन इस बीच में जो लड़का था, जो आरोपी था छेड़खानी का, उसको भीड़ ने छुड़ा लिया और छुड़ा के उसको भगा दिया। इसके बाद जैसे ही मामला पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पहुंची, लोगों को समझाया-बुझाया, वहां से हटा दिया और फिर जो लीगल कार्रवाई थी, वो कार्रवाई शुरू हुई है। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है, वो फरार है और वो जो 6 से 8 लोग ऐसे हैं जो उस लड़के को छुड़ाने में जो विवाद हुआ था, उसमें ज़्यादा शामिल थे। हालाँकि मुकदमा तो ज़्यादा लोगों पर हुआ है, लेकिन वो अज्ञात हैं। तो जो वीडियोज़ बने हैं वहाँ, उन वीडियोज़ के आधार पर जो आरोपी हैं, उन आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है और ख़ास तौर पे वो जो मुख्य आरोपी जो लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, उसकी तलाश वाराणसी पुलिस कर रही है। जी, आप ये बताएं रणवीर कि ये जो आरोपी हैं क्या ये इसी इलाके के रहने वाले हैं या बाहर से कहीं से आए थे? और इनकी जो उम्र है वो कितनी है और इनका जो इतिहास है, पृष्ठभूमि है, ये कैसी रही है? क्या पहले भी ऐसे मामलों में ये संलिप्त पाए गए हैं? देखिए, पुलिस ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आरोपी कौन है। जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता वहीं पे जो रहते हैं, जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ से थोड़ी दूर पर घर था और संभव है कि आसपास के मोहल्ले का ही वो लड़का हो, क्योंकि जो लड़का था, जो आरोपी है, वो वहीं सड़क के किनारे खड़ा था जब ये बच्ची घर से निकल के कुछ सामान लेने जा रही थी। छेड़खानी शुरू हुई और संभवतः ये रोज की घटना होगी, इसीलिए जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसने लड़के को पकड़ लिया, चिल्लाने लगी और तब भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो ऐसे में पुलिस ने अभी नाम तो नहीं साफ किया है कि वो जो आरोपी है उसका नाम क्या है या उसका इतिहास क्या है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो आम तौर पे जो मोहल्ले होते हैं उन मोहल्लों में ही आप आसपास के रहने वाले लोग इस तरह की घटनाओं को करते हैं, क्योंकि रोज वो बच्चियों को घर से निकलते हुए देखते हैं, उनके टाइमिंग्स वगैरह का भी पता होता है या कई बार ऐसे ही टाइम पास करने के लिए खड़े होते हैं। तो अभी पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो जी, मुख्य रडार पे पुलिस के लोग हैं वो 8 लोग हैं जिन्होंने मारपीट करके लड़के को छुड़ाने का काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों को ये भी दिखाते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है। एक लड़की है जो अपने घर से जस्ट बाहर निकली और गली में एक सौदा जो वहीं पास ही में रहता है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। उसने छीटाकशी करी लड़की के ऊपर और उसी में लड़की ने जो है उस सौदे को पकड़ा और चिल्लाने लगी, जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो गई और जो लड़की थी उसके परिवारीजन आ गए थे और वो सौदे को पकड़ के जो है थाने पे ले जा रहे थे। उसी बीच में जो गली में और अन्य साथी थे सौदे के, उन्होंने मिल करके भीड़ जुटा के उसको छुड़वा लिया और वहाँ से सौदे को जो है भगा दिया। उसके बाद सौदे को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसकी ये दबिश दी जा रही है और जिन्होंने इस लड़के को छुड़वाने का प्रयास किया था उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और जो नामजद जो है मुकदमा लिखवाया जा रहा है।